अब मैं माइक अपने मोहतरम मोहसिन जनाब इज़्ज़त माब कारी अब्दुल रऊफ कादरी साहिब की बारगाह में पेश करता हूँ। गुलहाए की इद्दत पेश करके हमारे कुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना आलिया लासानिया अली बुरसैयदा शरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह, बड़ी ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम अहले इलाका जो साल साल से अपने करीम महबूब आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की खूबसूरत महफ़िल को सजाते हैं। और यकीन मानिए कि महाफिल हर रोज़ माशाअल्लाह कसरत के साथ होती हैं और होती रहेंगी, लेकिन जिस महफ़िल का तल्लक और निस्बत किसी अल्लाह के वली के साथ हो जाए, उस महफ़िल का रंग ही और हो जाता है। और ये सारा फैज़ है हज़रत सैयदी मुर्शिदी पीर जमात अली शाह साहब लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपका और आपके सारे ख़ानदान का ये करम है, उनकी ख़ास निगाह करम से ये महफ़िल मुनक्किद होती है। इसमें कबूलियत का कोई शक नहीं कि कबूल ना हो, ये कबूल ही कबूल है, क्योंकि अल्लाह करीम अपने महबूब बंदों की जो बात है उनके साथ तल्लक ऐसा होता है अल्लाह का कि वो कभी रद्द नहीं करता। बरके मुबारकबाद के मुस्तहिक ख़ास तौर पे मेरे नहायत ही मोहतरम मुकर्रम भाई इजाज़ अहमद नक्शबंदी साहब, शाहिद जनाब मोहतरम मोहम्मद शाहिद नक्शबंदी साहब और इनके तमाम बरादरान, अल्लाह ताला तमाम को दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। माशाअल्लाह हमारे बड़े नकीब महफ़िल ये तो हमें तो सस्ते मिल जाते हैं ना, हमारे पीर भाई हैं, ये बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, आ जाते हैं, तो इनकी कदर तो किसी कदर वाले से पूछे ना, हमें तो बने बनाए मिल जाते हैं और आ जाते हैं। माशाअल्लाह इब्तिदा ही से इतना भरपूर तरीक़ा से इस महफ़िल में ज़ौक़ आ गया है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी आला हज़रत के कलाम पेश करता हूँ। और ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आला हज़रत को हम सिर्फ़ कहते हैं भी शायद वो शायर हज़ूर अलैहिस्सलाम की नाते लिखा करते थे, ऐसी बात नहीं। आला हज़रत को किसी ने समझा ही नहीं। आला हज़रत के इल्मी मकाम क्या है, उनका फतावा रज़विया उठा कर देखें। अगर इजाज़त हो तो मैं एक उनका इल्मी एक बात सुना के आगे अपनी बात को आगे चलाता हूँ। बहुत पुरानी बात है, तकरीबन ये 1924 की बात है। यहाँ से एक आलिम दीन है मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब, लाहौर से, वो बरेली शरीफ तशरीफ़ ले गए आपकी ज़ियारत के लिए। आला हज़रत का बड़ा चर्चा था, तूती बोलती थी। उन्होंने कहा कि जाके मैं ज़ियारत तो करके आऊँ कि आला हज़रत कैसे लोग थे, उनकी ज़ियारत करके आता हूँ। लाहौर से चले, उस वक़्त हिंदुस्तान होता था, बरेली शरीफ पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो असर का वक़्त जा रहा था, मगरिब होने वाली थी। उस वक़्त हमारी जो माएँ बहनें होती थीं वो खूह से पानी लेती थी, कुएँ होते थे, वो एक खुई थी, उसके पास ठहर गए कि चलें ये पानी भर लें, उसके बाद मैं वज़ू कर लूँगा, ताज़ा दम हो जाऊँगा, नमाज पढ़ लूँगा। तो जब माएँ सारी चली गईं तो एक 10 साल का बच्चा है वो वहाँ पे खड़ा था। तो अब ये मुफ्ती साहब कहते हैं, सच्चा दौर था, सच्ची बात करते थे। कहते हैं कि मैं वहाँ पे चला गया, इतने में उस बच्चे ने एक बोका निकाला। जब बोका निकाला तो मैंने कहा कि भाई
ऐसा करें ज़रा जल्दी से मुझे बेटा वुज़ू करवा दें, असर के नमाज का टाइम जा रहा है तो मैं नमाज पढ़ लूं। इजाज़त सुनने वाली बात। उसने कहा कि पहले अपना तारुफ तो करवाएं, कहाँ से आए। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैंने कहा कि मैं लाहौर से आया हूँ, शेखुल हदीस मुफ्ती, मेरा नाम फ़लाँ नाम है, फ़लाँ मेरा अदारा है, सिलसिला है बहुत बड़ा, शागिर्द हैं मेरे, तो मैं आलिम दीन हूँ। जब मैंने उससे तारुफ करवाया तो वो मुझे बच्चा कहने लगा, मुझे आप अंकल जी आलिम तो नहीं लगते, मुझे तो आप जाहिल लगते हैं। अंकल मुझे आप क्या लगते हैं? जाहिल लगते हैं, मुझे आलिम तो नहीं लगते। वो कहते हैं कि मैंने उसकी बात को सुना, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरी छोटा सा बच्चा है, 10 साल की उम्र है और ये मुझे जाहिल कह रहा है। मैंने कहा बेटा को तमीज़ किसी ने नहीं सिखाई, कैसी बात करते हैं एक आलिम दीन से, बुजुर्गों से। उसने कहा जी मैंने आपकी बात से ही बात की है, आप वैसे कह दीजिए मुझे वुज़ू करवा दें। आप जब अपना तारुफ करवाते हैं कि मैं आलिम हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि आप मुफ्ती तो नहीं लगते, को आलिम नहीं लगते, आप तो मुझे जाहिल लगते हैं। फिर उसने जाहिल कह दिया। कहते हैं मुझे इतना गुस्सा आया, मेरा दिल करता था मैं उसे उठा के कुएं में फेंक दूं, लेकिन मैंने दाएं बाएं देखा, कहा अब जो इसने कहना था वो तो कह दिया। तो कहने लगे कि मैंने उससे पूछा, चले बताएं मैं जाहिल कैसे हूं। अब वो 10 साल का बच्चा कहने लगा, कहता है कि मैंने आपको जाहिल इसलिए कहा है कि फ़िक़्ह का मसला है, फ़िक़्ह का मसला है कि बग़ैर शरई उज़र के कोई बंदा किसी दूसरे से वुज़ू नहीं करवा सकता। शरई उज़र के बग़ैर, हाँ आप बीमार हैं, आप कोई कमज़ोर लागिर हैं, लोटा नहीं उठा सकते, ये चल के नहीं जा सकते, फिर कोई शरई उज़र हो तो कोई आपको वुज़ू करवा सकता है, अदरवाइज़ खुद वुज़ू करना चाहिए। ये फ़िक़्ह का मसला है। तो आप कहते हैं मैं आलिम हूँ, आपने फ़िक़्ह में नहीं पढ़ा कि बग़ैर शरई उज़र के वुज़ू नहीं करवाया जा सकता किसी दूसरे से। वो कहते हैं मैं बड़ा कच्चा सा हुआ, मुफ्ती साहब कहते हैं। तो मैंने ना वो बात को टालने के लिए मैंने कहा बहुत मसले ना कर मेरे नाल, एले फड़ 2 रुपए फड़ ले तो चल मैनू पानी दे, मैं आप वुज़ू कर लेना। 2 रुपए पकड़ ले तो ये मौका मुझे पकड़ाओ, मैं खुद वुज़ू कर लेता हूँ। वो बच्चा फिर हंस पड़ा। वो कहने लगा कि पहले तो मुझे शक था कि आप जाहिल हैं, पहले तो मुझे शक था कि आप जाहिल हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई आप जाहिल हैं। वो कहता है कि मैं बेइज्जती जो मेरी होनी थी वो तो हो चुकी थी। मैंने कहा ओ बाबया हुण दस हुण मैं की कर छड़िया, मैं तेन पैसे दे रहा भी चलो 2 रुपए ले ले, मौका मैनू फड़ा, मैं वुज़ू कर लेना। उसने कहा कि वाक़यातन अब मेरा यकीन कहता है कि तू आलिम नहीं है, तू तो वाक़या जाहिल है। उसने कहा अब क्या हो गया भाई? फिर वो बच्चा बोल के कहता है लगता है आपने फ़िक़्ह नहीं पढ़ी। फ़िक़्ह का मसला ये है कि छोटे बच्चे से, नाबालिग बच्चे से लेन देन करना हराम है। नाबालिग बच्चे से लेन देन करना, आप मुझसे लेन देन कर रहे हैं, मुझे 2 रुपए दे रहे हैं और मेरे से बोका पानी ले रहे हैं, तो आपने फ़िक़्ह का मसला नहीं पढ़ा। वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मैंने उसके पाँव पकड़ ली और पाँव पकड़ के कहा कहीं आला हजरत तू तो नहीं है, कहीं तू तो आला हजरत नहीं है। वो बच्चा कहने लगा आला हजरत कहाँ, मैं कहाँ, मैं आला हजरत नहीं हूँ, बल्कि जो मेरे वालिद हैं जो आला हजरत हैं, उनके जो खादिम हैं वो मेरे वालिद हैं, मैं उनके खादिम का बेटा हूँ, मैं उनके नौकर और गुलाम का बेटा हूँ। अगर गुलाम के बेटे की इल्मियत का ये हाल है तो आला हजरत की शान क्या हो। अल्लाह हजरत मोहतरम, उन्हीं का एक कलाम पेश करता हूँ। मुझे इजाज़ साहब ने कहा था कि आपने पहले आना है, किबला तशरीफ़ ले आए हैं कि इनके आने से पहले मैं ज़रा आपको ज़ौक़ को ताज़ा करूँ, महफ़िल गरमाऊँ इंशाअल्लाह।
ये इन्हीं के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। एक मरतबा नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना अली अलीपुर शरीफ। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जिदा जग परवाना है, जिदा जग परवाना है, बाबा ए ज़हरा दा हसनैन दा नाना है, बाबा ए ज़हरा दा पढ़िए बाबा दा हसनैन दा नाना है, बाबा ज़हरा दा हसनैन दा ते उदा रुतबा ना कोई तोले, उदा रुतबा न कोई तोले, उदा रुतबा उदा रुतबा न कोई तोले, केड़ा उदी रीस करे जद मुँह विचू रब बोले, केड़ा उदी रीस करे जिद मुँह विचू रब बोले, ते चूरी सजना दे कान। ये एक निस्बत का शेर है, निस्बत का माया है। अल्लाह पाक सबकी निस्बत को सलामत फरमाए। चूरी सजना दे कान जोगी, चूरी सजना दे कान जोगी, चूरी सजना दे कान जोगी, ओ जेंदे लोकी मैनू ताने दे दे, शाला रवा मैं उन्हा जोगी, जेंदे लोकी ताने दे दे, जेंदे लोकी ताने दे दे, शाला रामा मैं उन्हा जोगी। पढ़िए सल्लल्लाहु नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया,
बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता, नेमतें बांटता जिसमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही अल्लाह फरमाते हैं कि जहां हजूर जाते थे वहां जिब्रील साथ साथ होते थे। मेरे आका जिसके बारे में जो फरमा दिया करते थे वो तकदीर बन जाती थी, वो लिख दिया करते थे। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, नेमतें बांटता, उन्हें माना उन्हें जाना ना, रखा गैर से काम, उन्हें माना उन्हें जाना ना, रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। पढ़िए नेमतें जिसमत वो ज़ीशान गया, नेमतें और तुझ पर मेरे आका की इनायत ना सही, और तुझ पर मेरे आका की इनायत ना सही, मुल्क रो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, मुल्क रो पढ़ाने का भी एहसान गया, नेमतें बांटता, और आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुल से, आज ले उनकी पना, आज मदद मांगुल से, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान गया, फिर न मानेंगे कयामत को अगर मान। इसी शेर पे मुझे आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि हुजूर की कदर करनी है ना तो आज का हुजूर की कदर करनी है तो वो जब सूरज निकल आए तो वो तो सब देख लेते हैं, वहां तो अबू जहल भी मान जाएगा, अबू लहब भी मान जाएगा, हुजूर की शान को देखकर सारे कहेंगे कि हम मानते हैं, लेकिन वहां मानना किसी काम का नहीं, आज मान। आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं कि कदर नबीदा ए की जानने ए दुनियादार कमीने, ए कदर नबीदा जानन वाले ते सो गए भी
मदीने कदर नबी दा जानन वाले सो गए बीच मदीने कदर फुलादा ए बुलबुल जाने ते साफ दमागा वाली ए कदर फुलादा ए गिरज की जाने यारो मुर्दे खावन वाली कदर पानी दा मछली जाने या जाने मुर्गा भी ए कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन असहाबी कदर नबी दा अल्लाह जाने या जानन असहाबी कदर यूसुफ दा ए माल में होया कदर यूसुफ दा ए मालम होया पाया मिस्र गया नो ते कदर नबी दा ए मालम होसी ए कबरा विच पयानो आज ले उनकी पना और आज मदद मांगुल से फिर ना बड़ी जरा फिर ना मानेंगे कयामत को अगर मान गया फिर ना मानेंगे। और मक्ता बड़ा ही खूबसूरत है कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे जान दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया साथी ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मियाँ साहब के कलाम के चंद अशार और सुना दें। दानिशमंद नू कदे सप नहीं लड़दा खुडों दो वारी दानिशमंद नू कदे सप नहीं
मुड़ मुड़ ओ धोखा खांदे ते मत जिना दी मारी मुड़ मुड़ ओ धोखा खांदे ते मत जिना दी मारी ते बेशर्मी दे ए हलवे नालों अल्लाह वाले दी शान है होंदी कि वो पूरी जिंदगी नू अपने एक शेर बयान कर जो मैं पहले शेर पढ़िया हजूर अलैहिस्सलाम दी हदीस पाक दा तर्जमा कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता मोमिन एक सुराख से 2 बार ते ए हुण दूसरा जो शेर पढ़ रहे हैं ये पूरी जिंदगी ते मोहित है मैं कहना कि शेर भी हो जाए नाल थोड़ा इस्लाह दा पहलू भी हो जाए ताकि तुसी आयो ते कोई ना कोई गल कोई मत कोई उन्हां दी कलाम विचों लैके जाइए साड़ी जिंदगी रोशन हो जाए आप फरमाते ने बेशर्मी दे एक कुक्कड़ नालों साग सरों दा चंगा ते मुनाफिक यार दी यारी नालों ए संग चूड़े दा चंगा मुनाफिक यार दी यारी नालों ए संग चूड़े दा चंगा यार दी गल आई ना ते आप फरमाते ने यार वालों ए मुख मोड़ी नाही नहीं ते बन जावेगा रोगी ये जेड़ी बकरी इजड़ों बिछड़ी ते ओ बघियाड़ा जोगी यार अपने दे दर दे ओते मोहकम लाए चोका नवे नवे ना यार बनाए बाग कमीन आलोका नवे नवे ना यार बनाए बाग कमीन आलोका दर मुर्शिद दा यारो खाना काबा दर मुर्शिद दा खाना काबा ते हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाला चल दवारा मलिए तकवा रख महबूबा वाला चल दवारा मलिए सोहबत मजलिस ए पीर मेरे दी ते बेहतर नफल नमाजों एक एक सुखन शरीफ उन्हां दा ते कर दे महरम राजो एक एक सुखन शरीफ उन्हां दा ते कर दे महरम राजो मैं नीवा पढ़ लिया मैं नीवा नागी साहब बैठे थे वो कहते ने उधरों नीवा कहना उधरों उच्चा की जाना चलो मैं थले कह देना मैं नीवा बड़ी गल है मैं नीवा ओ मेरा मुर्शिद उच्चा
ते मैं उच्चियां दे संग लाई ते सदके जावां उच्चियां कोलों ओ जिन्ना नीवियां नाल निभाई सदके जावां उच्चियां कोलों जिन्ना नीवियां नाल निभाई। शेर बड़े ने, आखिरी शेर में पेश करना ये मियाँ साहब फरमाते ने मैनू अपने पूरे कलाम में चुना सब तू चंगा जो शेर लगता सी ऐ वाला। साडे सरकार ने एक ऐसे बंदे की जियारत की थी जिहड़ा मियाँ साहब का मुरीद सी 104 साल की उम्र सी ते आपने सवाल किया तुसीं उन्हां दे मुरीद जे मियाँ साहब नूं सारे अपने कलाम विचों सब तू सोहना ते प्यारा शेर किहड़ा लगदा सी। वो कहंदे ने कि ऐ शेर हजूर मियाँ साहब मियाँ मुहम्मद बख्श साहब आख हमेशा पढ़ते रहते जरा सुनो मजा लो वो केड़ा शेर है कि खस खस जिन्ना कदर न मेरा मेरे साहिब नू वड्डियां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साया बस कर मियां ए मोहम्मद बख्शा हो ते मोड़ कलम दा घोड़ा ओ जिंदगी सारी ए दुख नहीं मुकने ते वरकार गया थोड़ा ओ बस कर मियां मुहम्मद बख्शा बस कर मियां मुहम्मद बख्शा लंबी छोड़ कहानी टुर के नबी मुहम्मद वर्गे मन तकदीर रबानी ले ओ यार ए हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसी ते जिस दिन